सर्किल आकार का होता है, कोई एल आकार का होता है, ठीक है, कोई घोड़े के नाल की तरह होता है, इस तरह से। तो हमारी ज़रूरत के अनुसार हम जैसा चाहें उस टाइप का हम लोग चुंबक का यूज कर सकते हैं। जैसे डीजे वगैरह में, तो डीजे वगैरह में क्या होता है कि हम लोग गोल यूज करते हैं, लेकिन जो ह्यूजा कंपनी का जो बॉक्स होता है वो देखना इस तरह से लंबा रहता है, ठीक है। तो उसमें हम लोग एल साइज़ का चुंबक यूज करते हैं, ठीक है। और अदर जो भी ट्रांजिस्टर है, तो अकॉर्डिंग एलईडी टीवी हो गया, तो उसमें भी हम लोग लंबे वाले चुंबक इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जनरली जो चुंबक होता है, ठीक, जनरली जो चुंबक होता है इसमें मुख्यतः 2 ध्रुव होते हैं। कितने ध्रुव होते हैं? 2 ध्रुव होते हैं। एक होता है नॉर्थ ध्रुव और एक होता है साउथ ध्रुव, यानी एक को बोलते हैं एन और एक को बोलते हैं एस, इस तरह से। तो एन जो है ये इसको उत्तरी ध्रुव भी बोलते हैं और इसको दक्षिणी ध्रुव भी बोलते हैं, ठीक है। और चुंबक के जो बीच वाला जो भाग है, ठीक है, ये बीच वाला भाग, यहाँ पर आकर्षण करने की जो क्षमता है वो सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन जैसे जैसे चुंबक से दूर जाते, मतलब कि किनारे पर आते हैं जैसे जैसे, वैसे वैसे आकर्षण करने की क्षमता कम हो जाती है, ठीक है। चुंबक का गुण क्या है? तो चुंबक का गुण ये है कि चुंबक सेम होगा, या फिर आते हैं और जो है क्या हो जाता है, आकर्षण हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है इसमें देखते हैं। तो इसको हम बताना है। कहाँ गया, आ नहीं रहा है। कहाँ गया यार, ठीक है। यहाँ पर देखो चुंबकीय क्षेत्र, इसमें हम लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ पर 2 ध्रुव है, एक नॉर्थ ध्रुव है, साउथ ध्रुव है, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ये देखिए ये जो तीर निकला हुआ है, तो ये क्षेत्र को दर्शा रहा है कि इतना क्षेत्र तक ये है ना, अपने ये इसका लोकेशन यहाँ तक है, ठीक है। इसका लोकेशन जो है यहाँ तक, ये मतलब अपने शक्ति को छोड़ रहा है। इधर देखिए साउथ पोल है, तो इधर ये जो है साउथ पोल है ना, ये इतना तक, जैसे वाईफाई का नाम सुना होगा, तो वाईफाई जो क्या होता है कि एक सीमित क्षेत्र तक ही वो मतलब कि किसी भी मोबाइल में आ सकता है, जा सकता है, ज़्यादा दूर जाने पर वो है ना, वो पकड़ नहीं पाता है वाईफाई। उसी तरह से चुंबकीय क्षेत्र है, ये जहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है एरो, तो यहीं तक वो क्षेत्र को उत्पन्न कर रहा है, इससे ज़्यादा नहीं करेगा।
अगला जो टॉपिक है वो है परिनालिका। ठीक है, परिनालिका। ओ यार दिल जो कहते हैं, तो अगर कोई बेलनाकार कोई ऑब्जेक्ट है, अगर उसके ऊपर कोई वायर इस तरह से लपेटते हैं कि एक दूसरे के बगल में हो, ठीक है, एक दूसरे के अगल बगल में हो। अगर हम यहाँ देखें तो ये जो वायर लपेटा गया है एल, ठीक है, तो ये देखिए इस तरह से सर्कुलर टाइप में लपेटा गया और फिर यहाँ से दूसरा वायर ख़त्म हो गया। तो कहना यही चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक पेन है, एक पेन के ऊपर अगर हम वायर को लपेटते हैं, ठीक है, तो पेन के अंदर चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा सर। तो यहाँ पर जो है जब वायर में हम इलेक्ट्रिक करंट देते हैं तो इस बेलनाकार जो है ये वस्तु जो है, ठीक है, उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक है, तो परिनालिका क्या है? तो परिनालिका ये कहता है कि जब किसी चालक मतलब किसी जब बेलनाकार वस्तु पर, ठीक है, किसी तार को लपेटा जाता है और उस तार में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इस बेलनाकार के अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इस प्रकार की व्यवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं? परिनालिका बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो हम आता है कहाँ चला हाँ वो धारा को सूचित करता है और हाथ की अन्य अंगुलियां विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करती है। जैसे मान लिया जाए कि ये मेरा अंगूठा है और हमारा यहाँ है, ठीक है, 5 अंगुली होता है। ठीक है, मान लिया जाए इस तरह से। अगर हम चालक तार को लेते हैं, ठीक है, चालक तार को इस तरह से हम हाथ में पकड़ते हैं, तेज अंगूठा है, ठीक है, तो इसको हम मोड़ देते हैं। ठीक है, ये अंगुली को हम मोड़ देते हैं, छोटा कर देते हैं, कस कर के पकड़ लिए मुट्ठी में। ठीक है, तेज अंगूठा है वो धारा को बतलाता है। किसको बतलाता है? धारा को बतलाता है। लेकिन ये जो चारों अंगुली बची है ना, ये चुंबकीय क्षेत्र को बतलाता है। किसको बतलाता है? चुंबकीय क्षेत्र को बतलाता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र को बतलाता है, चुंबकीय क्षेत्र को बतलाता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र को, इसका यही सिद्धांत है। तो बोले कि मैक्सवेल का दक्षिणावर्त नियम क्या है? तो मैक्सवेल का दक्षिणावर्त नियम एक आता है कि यदि किसी चालक तार को दाहिने हाथ में इस प्रकार से पकड़ते हैं कि अंगूठा धारा को सूचित करता है
और हाथ की अन्य अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र को सूचित करती है। बस। मैक्सवेल का वामहस्त नियम, ठीक है, यहाँ पर देखें का मैक्सवेल का वामहस्त नियम ये क्या कहता है? देखो वाम का मतलब होता है बायां, वाम का मतलब क्या होता है? बायां, यानी उसमें दाहिना हाथ को लेते थे, इसमें बायां हाथ को लेंगे। किसको लेंगे? बायां हाथ को। ये क्या कहता है? यदि किसी चालक तार को बाएं हाथ में इस प्रकार से पकड़ते हैं, बाएं हाथ में इस प्रकार से पकड़ते हैं कि बाएं हाथ में इस प्रकार से पकड़ते हैं कि हाथ की अन्य अंगुलियां, ठीक है, और इसको सही से होने तो दो, रुको। बाएं हाथ को हम इस प्रकार से पकड़ते हैं कि इसमें 3 अंगुलियां रहता है, ठीक है, 2 को मोड़ लेते हैं, 3 को रहता है। तो ये जो पार्ट है ऊपरे वाला, इसको बोलते हैं अंगूठा। इसको क्या बोलते हैं? अंगूठा, ठीक है, इसको अंगूठा बोलते हैं। ये जो हो गया बीच वाला, इसको बोलते हैं मध्यमा। क्या बोलते हैं? मध्यमा, ठीक है। और ये जो ये वाला हो गया, ये वाला अंगुली थर्ड वाला, इसको बोलते हैं तर्जनी। क्या बोलते हैं? तर्जनी। ये क्या कहता है कि किसी चालक तार को दाएं हाथ में इस प्रकार से पकड़ते हैं, बाएं हाथ में इस प्रकार से पकड़ते हैं कि ये जो अंगूठा है वो गति को दर्शाता है, मध्यमा जो है वो क्षेत्र को दर्शाता है, और तर्जनी जो है वो धारा को दर्शाता है। ये वामहस्त का नियम था, जैसा कि फिगर में देख सकते हैं। ये मोशन मतलब गति, फ्लक्स का मतलब क्षेत्र, और ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यानी धारा, ठीक है। ये इसका नियम था। अब आगे चलते हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है आप लोग को वीडियो में समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं विद्युत मोटर। इसमें देखते हैं क्या है विद्युत मोटर। देखो हम पहले बोल दे रहे हैं, विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र में कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग सेम होगा, उसमें कोई भी चीज़ अलग नहीं होगा, बस एक लाइन अलग होगा, वो शुरू में हम बताएंगे तुमको। विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत मोटर करता है ये है कि ये विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। किस में परिवर्तित करता है? यांत्रिक ऊर्जा में। यानी ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। किस में बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा में। और इसका जब हम और ये इसका यूज़ कहाँ करते हैं? इसका यूज़ हम लोग देखो पंखा में करते हैं। कहाँ करते हैं? पंखा में करते हैं। समरसेबल जो पंप होता है उसमें हम लोग करते हैं। टेबल फैन रहता है उसमें हम लोग करते हैं। ग्राइंडर मशीन है उसमें हम लोग करते हैं, ठीक है, या फिर मिक्सर मशीन है तो उसमें यूज करते हैं। यानी कि मोटर का अगर देखा जाए यूज़ तो हर जगह है। अब इसका हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन एंड बनावट, ठीक है। तो सबसे पहले विद्युत मोटर का डिफाइन कैसे करेंगे? तो हम लिखेंगे कि विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है, ठीक है, जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है, तो उसे हम बोलते हैं विद्युत मोटर। अब इसको हम फिगर की सहायता से हम देखते हैं, तो ये रहा हमारा विद्युत मोटर, ठीक है। विद्युत मोटर, ये रहा आपका विद्युत मोटर, जो फिगर की सहायता से मैं तुझको दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पर ये आपका
बाहरी भाग है, ठीक है। इसको ये पूरा जो कंस्ट्रक्शन है ये इसको हम लोग बोलते हैं योक। इस पूरे को क्या बोलते हैं? योक, ठीक है। ये देखो 4 गो पैर हो रहता है जिसको फिट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो होल होगा, इस होल में हम लोग नट या बोल्ट लगाकर इसको टाइट कर देते हैं ताकि वाइब्रेशन से बच सके, ठीक है। इसके बाद देखो ये वाला फ्रेम है, ये क्या है? फ्रेम है। इसके बाद देखो ये वाला यहाँ पर है मतलब टांगने के लिए, तो यहाँ पर लाइट आई इसका नाम दिया गया है, ठीक है। इसके ऊपर देखो एयर पास करने के लिए इसके ऊपर लगा दिया गया टर्मिनल बॉक्स, या फिर यहाँ पर कुछ मतलब सामान भी रख सकता है जो भी हमको ज़रूरत है, ठीक है। इसके अंदर वाला भाग में देखते हैं तो यहाँ पर देखो ये शाफ्ट है, ये क्या है? शाफ्ट। देखो इधर निकला हुआ, इधर भी थोड़ा सा ये निकला हुआ शाफ्ट। और ये देखो ये ऊपरी वाला भाग जो है यहाँ पर है, और ये देखो यहाँ पर है। तो यहाँ पर जो है चुंबक लगा होता है, एगो नॉर्थ पोल रहता है, एगो साउथ पोल रहता है, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये भी मतलब कि शाफ्ट है यहाँ से यहाँ तक पूरा, और इसके ऊपर कॉपर का वायर लगा हुआ है, यानी कॉपर का बाइंडिंग किया हुआ है। उसके ऊपर देखो ये जो ग्रीन कलर का है इसको सील्ड कर दिया गया है ताकि ये जब घूमे तो मतलब कि वायर उझराए नहीं। यहाँ पर देखना, यहाँ पर ब्रश लगा हुआ रहता है, और इधर भी पीछे में ब्रश लगा हुआ रहता है ताकि है ना आगे पीछे ना हो सके या फिर घर्षण होने से रोक सके। इसके अंदर में एक बेयरिंग भी लगा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर जनरली जो हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में एक इसमें एक आर्मेचर होता है, ठीक है। ये जो शाफ्ट है, शाफ्ट के ऊपर आर्मेचर रहता है, और ये जो कॉपर का मतलब लपेटा हुआ तार रहता है, ठीक है, कॉपर का तांबा का रहता है, ठीक है। तो इसमें ये काम कैसे करता है? तो काम जब करता है जैसे इसमें 2 वायर निकला हुआ रहता है, ठीक है, 2 वायर निकला हुआ रहता है। तो जब इलेक्ट्रिक करंट इस वायर के थ्रू मोटर में जाता है तो सबसे पहले चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है। चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होने के बाद चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने के बाद फिर ये मोटर घूमना शुरू हो जाता है, ठीक है। यानी तीसरा प्रोसेस में मोटर घूमता है। पहले लाइन देते हैं, लाइन देने के बाद चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है, चुंबकीय फ्लक्स के बाद चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और उसके बाद हमारा मोटर जो है वो घूमना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें बात बनाना खाली रहता है और कुछ नहीं, ठीक है। इसमें लिख दें कि मतलब एक शाफ्ट होता है, शाफ्ट के ऊपर हमारा ये आर्मेचर लगा हुआ रहता है। ये जो है योक के ऊपर और नीचे दाएं और बाएं चुंबक लगा होता है, ठीक है, जो क्या करता है, जो शाफ्ट घूमता है तो उसको घूमने में मदद करता है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन जो होगा, वर्किंग जो होगा वो विद्युत मोटर और विद्युत जनरेटर का सेम होगा, ठीक है। बस अंतर बस थोड़ा सा होगा, ठीक है, अंतर थोड़ा सा होगा। अंतर क्या होगा देखो, अब जैसे विद्युत जनित्र हमको अति करना है, ठीक है, जनित्र, विद्युत जनित्र। जनित्र का मतलब होता है बाबू जनरेटर। जनित्र का मतलब क्या होता है? जनरेटर। तो जनरेटर क्या करता है? जनरेटर का यूज हम तभी करते हैं जब लाइन कट जाता है ना। यानी जब शादी विवाह होता है तो लाइन कट जाता है तो हम लोग जनरेटर का यूज करते हैं। तो ये क्या करता है? ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। किसमें? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। इसमें जैसे विद्युत जनित्र किसे कहते हैं? तो विद्युत जनित्र एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है, और उसके बाद जो बनावट होगा, जो कंस्ट्रक्शन होगा वो सेम होगा मोटर के जैसा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। जो मेन टॉपिक था वो हमने बता दिया, उसके बाद जो भी छोटा मोटा टॉपिक है वो देख लेना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और पढ़ने में कैसा लगा इस पर कमेंट ज़रूर करें। जय हिंद।